नमस्कार दोस्तों, आज हम टाइटैनिक जहाज के बारे में जानेंगे। टाइटैनिक जहाज की कहानी इतिहास की सबसे मशहूर और दुखद समुद्री घटनाओं में से एक है। यह कहानी न केवल एक जहाज के डूबने की है, बल्कि मानवीय अभिमान, तकनीकी प्रगति और प्रकृति की ताकत के टकराव की भी है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। टाइटैनिक का निर्माण और शुरुआत। टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक, रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, एक ब्रिटिश यात्री जहाज था। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था और इसे उस समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज माना जाता था। इसका निर्माण उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में 31 मई 1909 को शुरू हुआ और 31 मई 1911 को इसे पानी में उतारा गया। यह जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 46,328 टन वजनी था। इसे अडूबने वाला, अनसिंकेबल कहा जाता था, क्योंकि इसके डिजाइन में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिनके बारे में दावा था कि अगर 4 तक भर भी जाएं, तो भी जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में दुनिया के सबसे अमीर लोग सफर कर रहे थे, जबकि थर्ड क्लास में ज्यादातर गरीब प्रवासी थे, जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। इसमें कुल 2,224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। पहली और आखिरी यात्रा। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए शुरू की। जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जो अपने समय के अनुभवी नाविकों में से एक थे। शुरुआती 4 दिन सब ठीक रहा। जहाज शान से अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को सब कुछ बदल गया। रात करीब 11:40 उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक एक विशाल हिमशैल आइसबर्ग से टकरा गया। उस समय जहाज 22 नॉट्स, लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। चेतावनियां मिलने के बावजूद जहाज की गति कम नहीं की गई थी। टकराव इतना जोरदार था कि जहाज के दाहिने हिस्से में 300 फीट लंबा छेद हो गया। इसके कारण पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। डिजाइन के दावों के उलट 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया, जो जहाज को बचाने के लिए काफी था। डूबने की घटना टकराव के बाद जहाज को बचाने की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन लाइफ बोट्स की कमी एक बड़ी समस्या थी। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कुल 1,178 लोगों को ही ले जा सकती थीं, आधे से भी कम। फिर भी इनका इस्तेमाल भी पूरी तरह नहीं हुआ। कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही पानी में उतारी गईं। रात 2:20 15 अप्रैल 1912 को टकराव के 2.5 घंटे बाद टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। जहाज 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराई में समा गया। नुकसान और बचाव। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ठंडे पानी 2 डिग्री सेल्सियस में ज्यादातर लोग हाइपोथर्मिया से मर गए। पास के जहाज कारपेथिया ने मदद के लिए रेडियो संदेश सुना और सुबह 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। उसने 705 लोगों को बचाया, जो लाइफ बोट्स में सवार थे, लेकिन तब तक टाइटैनिक समुद्र की तलहटी में 12,500 फीट नीचे जा चुका था। आत्मविश्वास। जहाज को अडूबने वाला मानकर सावधानियां बरतने में लापरवाही हुई। तेज गति। हिमशैल की चेतावनियों के बावजूद गति कम नहीं की गई। लाइफ बोट्स की कमी। नियमों के मुताबिक पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। संदेशों की अनदेखी। पास के जहाजों से मिले हिमशैल के संदेशों पर ध्यान नहीं दिया गया। खराब संगठन। आपात स्थिति में लाइफ बोट्स को व्यवस्थित तरीके से नहीं भरा गया। खोज और यादें। टाइटैनिक का मलबा 73 साल तक समुद्र में पड़ा रहा। 1 सितंबर 1985 को अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट बेलार्ड ने इसे खोजा। आज भी इसका मलबा समुद्र में मौजूद है और इसे देखने के लिए लोग पनडुब्बियों से जाते हैं। 1997 में जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। क्यों डूबा टाइटैनिक? कई कारणों ने इस त्रासदी को जन्म दिया। सबक। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था। इसने समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव लाए, जैसे पर्याप्त लाइफ बोट्स की अनिवार्यता और 24 घंटे रेडियो निगरानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रकृति के आगे इंसान की सीमाएं हैं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत आगे लेके जाऊंगा। जय श्री राम।